विवाह 7 वचनों का कैसा यह बंधन भाग 7 सीजन 2। आप कहती हैं माछी तो ठीक है। स्वरा कान पकड़कर शिवाक्ष की तरफ देखकर छोरी। शिवाक्ष उसके हाथ नीचे करके अब यह बताओ आपकी मम्मा कहाँ है। स्वरा सामने हाथ करके वो रही मम्मा। मम्मा कब से फोन पर लगी है। उनके जब पेशेंट का फोन आता है तब वो इस तरह ही बात करती रहती है। स्वरा की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। उसकी दादी अम्मा की तरफ यह बातें सभी के लिए एक खिलौना थी। वो मोहिनी स्वरा की तरफ देखकर स्वरा हमें जानती है आप। स्वरा मोहिनी की बात सुनकर एक हाथ पर दूसरे हाथ की कोहनी टिकाकर अपने गाल पर अंगुली रखकर सर ऊपर करके सोचने की एक्टिंग करके हमें याद नहीं आप कौन हैं? आपने हमें बचपन में चॉकलेट दी थी क्या? स्वरा की बात सुनकर आरव मोहिनी की तरफ देखकर देख लो बच्चे तो सिर्फ चॉकलेट वालों से प्यार करते हैं। आरव अपने जेब से कुछ चॉकलेट निकालकर स्वरा की तरफ बढ़ाकर यह लो यह सब आपके लिए। स्वरा चॉकलेट हाथ में लेकर फिर आरव की तरफ देखकर यह सब तो छस्ती वाली है आप वो बदी मंहगी वाली नहीं लाए। इस बार हंसने को बारी मोहिनी की थी। आरव मुंह बनाकर स्वरा की तरफ देखकर बेटा अगली बार हम आपके लिए महंगी और बड़ी वाली चॉकलेट लेकर आएंगे। ऋचा स्वरा के गाल पर हाथ रखकर बेटा ऐसा नहीं कहते हैं। आरव अंकल आपको चॉकलेट दी ना तो आपको उन्हें थैंक यू कहना है समझी। स्वरा तो लगी थी चॉकलेट खाने में। उसे अभी कौन सा ऋचा की बात समझ में आने वाली थी। ऋचा स्वरा की तरफ देखकर बेटा हम आपको कुछ कह रहूं है ना। आरव ऋचा की तरफ देखकर भाभी रहने दो इसे खाने दो वैसे भी बच्ची है और बहुत ही प्यारी बच्ची है। ऋचा कुछ कहती उसे पहले सोफिया बात खत्म करके वहां आकर माफ करना वो फोन कुछ ज्यादा लंबा चला हमारा। फिर स्वरा की तरफ ध्यान जाता है। यह तुम लोग के पास आ भी गई और यह चॉकलेट किसने दी? आरव सोफिया की तरफ देखकर मैंने ही इसे सस्ती वाली चॉकलेट दी है। आरव की बात सुनकर सोफिया को कुछ समझ नहीं आता है। वो ऋचा की तरफ इशारे से पूछती है। ऋचा ना मैं सर हिला देती है। अच्छा चलो तुम सब घर चलो अब बहुत देर से यही धूम में खड़े हो आप। ऋचा स्वरा को गोद में लिए आगे बढ़ जाती है। बाकी सब भी सम्मान लिए बाहर पार्किंग की तरफ आते हैं। सोफिया ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाती है। उसके पास वाली सीट पर ऋचा स्वरा को गोद में लेकर बैठ जाती है। बाकी सब पीछे बैठ जाते हैं। ऋचा स्वरा की तरफ देखती है जो ऋचा की गोद में सो गई थी। ऋचा अपने चुन्नी से उसका सर थोड़ा ढक देती है जिससे खिड़की से आ रही धूम उस पर ना पड़े। सोफिया ऋचा की तरफ देखकर तुम्हें पता है सुबह के 6 बजे की उठी हुई है आज यह। जब इसे पता चला रोज जिसे वीडियो कॉलिंग पर बात करने वाली ऋचा मासी यहाँ मुंबई आने वाले हैं अपने पति देव के साथ। सोफिया की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। अच्छा यह बताओ कैसे हो तुम चारों? हम चारों तो ठीक है पर सोफिया हम तुमसे नाराज भी है। शिवाक्ष कहता है। शिवाक्ष की बात सुनकर सोफिया शिवाक्ष नाराज क्यों हो तुम हमसे? हमने क्या किया है? क्योंकि तुम हमारी शादी में नहीं आई। तुम्हें और स्वरा को इनविटेशन भेजा था ना हमने फिर आई क्यों नहीं? अरे माफ करना वो उस समय एक जरूरी ऑपरेशन आया हुआ था। तुम्हारी शादी में आने से ज्यादा जरूरी है उस इंसान की जान जरूरी थी। हमारा आने का बहुत मन था पर अचानक एक ऑपरेशन आया तो हमें हैंडल करना पड़ा। अच्छा ठीक है अब तुम सब नाराज मत हो। जब तुम्हारे बच्चे होंगे तब उनके नामकरण में हम जरूर आएंगे। सोफिया की बात सुनकर ऋचा और शिवाक्ष शर्माते हुए खिड़की के बाहर देखने लगते हैं। सोफिया बिल्डिंग के नीचे गाड़ी रोकती है। ऋचा स्वरा को लेकर बाहर आती है। सोफिया गाड़ी पार्किंग में लगाती है। शिवाक्ष और आरव दोनों सामान उतार कर लिफ्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। ऋचा बिल्डिंग को चारों तरफ घूमकर देख रही थी बहुत खुश भी हो रही थी।
2 साल बाद जो इस बिल्डिंग में आना के हुआ उसका। सोफिया ऋचा की तरफ देखकर हाँ, देख ले यहाँ हम सबकी 4 साल की यादों को रात को खाने के बाद छत पर मिलना तो कभी नीचे मिलना। ऋचा और बाकी सब लिफ्ट में चले आते हैं। ऋचा और शिवाक्ष की आंख कुछ नम थी क्योंकि इतने साल यहाँ बिताए थे दोस्तों के बीच, वो पलों की बहुत याद आ रही थी उन्हें। जब फ्लोर पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले उन्हें वहीं घर की तरफ जाती है जहां ऋचा, मिनी और सोफिया रहने आई थी और उस घर में 4 साल बिताए थे। स्वरा के जन्म के बाद उस घर में आना, यह सब शिवाक्ष और ऋचा, सोफिया तीनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सोफिया अपने फ्लैट की तरफ बढ़ती है जो वंश और दादी का था, जहां अब सोफिया भी उन सभी के साथ रहती है। अपनी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद दादी ने अपनी कसम कहकर सोफिया को वहीं बुला लिया था। सोफिया सभी को अंदर आने को कहती है। वंश जो सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था, उन सभी को देखकर खुश होकर खड़ा हो जाता है, लैपटॉप को साइड में रखकर। शिवाक्ष से हाथ मिलाकर उन सबको बैठने को कहता है। फिर किचन में सोफिया की मदद के लिए चला जाता है। ऋचा घर के चारों तरफ नजर दौड़ाती है, फिर पास खाली पड़े सोफे पर स्वरा को सुला देती है। स्वरा चैन की नींद सो रही थी। वंश सभी के पानी लेकर आता है। सभी पानी फिक्र गिलास वहीं रख देते हैं। सोफिया मोहिनी और ऋचा की तरफ देखकर, तुम दोनों मेरे कमरे में चलकर नहाकर तैयार हो जाओ। वंश आरव और शिवाक्ष को अपने कमरे में लेकर चला जाता है। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और रेटिंग समीक्षा जरूर दें। धन्यवाद।